और वो कैसा होता है? उत्पाद ब्रय ध्रुव। जो स्वभाव है वो ध्रुव है, फिर भी उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, वो उत्पाद व्यय है एक समय। मतलब नवीन नवीन जो हो रहा है वो उत्पाद है, जो पूर्व का विनाश हो रहा है वो व्यय है। अच्छा, इसमें भी इतना हो गया। अगला कह दिया, ये जो द्रव्य है उसमें भी गुण और पर्याय भी होती है। गुण क्या है? जो द्रव्य है। अब देखो, उत्पाद व्यय द्रव्य हो गए नहीं, जो गुण क्या है? द्रव्य है। और पर्याय क्या है? पर्याय क्या है? उत्पाद व्यय। उत्पाद व्यय पर्याय है और गुण क्या है? द्रव्य। ज्ञान गुण कब अभाव होगा? ज्ञान गुण का भी अभाव होगा। ज्ञान गुण त्रिकालिक है, परंतु मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान केवली बनेगा तो अभाव होगा। अवधि ज्ञान इस पर्याय में भी, पूर्व पर्याय में संसार में जब केवली नहीं बने तब उसके पूर्व भी अवधि ज्ञान प्राप्त किया था नरकों में, स्वर्गों में, उसका अभाव हो गया। अथवा अन्य अवस्थाओं में भी जब तक केवली नहीं बने हैं तो कोई महावर्ती हैं, भावलिंगी मुंडराज हैं, उनके अवधि ज्ञान हो गया, मना पर्याय ज्ञान हुआ, उस पर्याय से स्वर्ग में चले गए तो वहाँ का छूट गया, या जा भी सकता है, अवधि ज्ञान जा भी सकता है, पर मना पर्याय छूट गया, पर उसका छूट गया। और या फिर देव में सम्यक दृष्टि, उनका मति कौन सा ज्ञान हो गया? अवधि ज्ञान सम्यक। और मिथ्या दृष्टि है उनका कुवधि, चाहे देव हो चाहे नारकी। सामान्य से हम नारकियों में लगाते हैं, जितने मिथ्या दृष्टि हैं चाहे देव हो चाहे नारकी, कौन सा ज्ञान है? और जितने सम्यक दृष्टि हैं चाहे देव हो चाहे नारकी, सबका क्या है? नरकों में भी यदि कोई नारकी है सम्यक दृष्टि तो उसका ज्ञान क्या है? कुवधि नहीं है, नहीं, अवधि ज्ञान। हाँ, नरकों में भी कोई नारकी है, यदि उसके पास अवधि ज्ञान है तो सम्यक, हाँ वो सम्यक, श्रद्धा के साथ ज्ञान है वो सम्यक। तो उत्पाद में गुणाश्चा पर्यायश्चा गुण पर्याय, गुण और पर्याय दोनों को इकट्ठा कर दिया तो गुण पर्याय। तेस संतीति गुण पर्यायबद्ध द्रव्यम ते भे अश, जिसमें जिसके होते हैं, संतीति होते हैं, इति वह क्या है? जो मतलब ये जो है गुण पर्याय जिसमें होते हैं वो क्या है? गुण पर्यायवान बद, गुण पर्यायबद्ध मतलब गुण पर्यायवान, वो क्या है? गुण पर्यायवान क्या है? द्रव्य, द्रव्यम। अत्र मातो रुत्पत्ता वक्त एव समाधि, क्या कह रहे हैं? जो मतु प्रत्यय है नहीं, ये प्रयोग कैसे बनता है इसका पहले पूरा विवरण कर, पहले समाधान कर आए हैं। जो मंतु प्रत्यय कह दो, बंतु प्रत्यय किसमें लगता है? बान, मतलब बान, हाँ बान। तो ये जो है सर्वथा भेद में नहीं बनता। जैसे पहले कहा था डंडा, क्या शब्द दिया था देखो, डंडा और डंडीवान, डंडा और डंडा वाला, दो दिया था नहीं? हाँ, जो भेद किया था नहीं, अरे ये भेद में नहीं बनता, अभेद में ही बनता है। कौन? मंतु प्रत्यय, मतु प्रत्यय अभेद नहीं बनता है, ये तो पहले क्लियर कर चुके हैं। कदंचित भेदोपत्ति रहती, ये किससे? भेद की उत्पत्ति, भेद की अपेक्षा से, क्योंकि गुण पर्याय और द्रव्य का गुण पर्याय के साथ सर्वथा भेद नहीं है, सर्वथा भेद नहीं है, सर्वथा एक नहीं है, स्यात् भेद भी है। यदि सर्वथा भेद मान लेंगे तो फिर गुण पर्याय वाला वैसे ही नहीं बनेगा। संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से भेद है, अधिकरण की अपेक्षा से अभेद है। नहीं समझ में आया? अधिकरण एक ही है, जहां गुण है वहीं पर्याय है वहीं द्रव्य है, इसलिए एक ही है, भिन्न नहीं है। परंतु संज्ञा नाम तीनों के अलग हैं, संज्ञा लक्षण तीनों के लक्षण अलग हैं, प्रयोजन सबका अलग है, इसलिए भिन्न है। मतलब अभिन्न में भी मतु प्रत्यय लगता है, मतलब कथनचित भेद भी है उत्पत्ति रहती होती है। के गुणा के पर्याय है, वे गुणों पर्याय क्या है? अन्वयनो गुणा
व्यतिरेकिणः पर्यायः। जो अन्वय होते हैं किसके? द्रव्य में। जो द्रव्य में अन्वय रूप हैं वो क्या है? गुण। जो व्यतिरेक रूप हैं वो पर्याय। व्यतिरेकिण मतलब अन्वय, जो सदाकाल द्रव्य के होने पर अन्वय क्या है? अन्वय होने पर होना। अभी परीक्षाओं को पढ़ रहे नहीं, अन्वय व्यतिरेक। अन्वय क्या है? होने पर होना पर, वो अन्वय मतलब जहां द्रव्य होगा वहां नियम से गुण होगा। गुण मतलब अन्वय, मतलब यहां अन्वय का अर्थ दूसरा निकालो। यहां अन्वय का अर्थ क्या है? जो निरंतर रहे, जो निरन्वय मतलब जिसका नाश ना हो। यहां वो अर्थ अलग है। यहां क्या अर्थ निकालना है? जिसका कभी नाश ना हो, निरंतर। वो निरन्वय, जो ध्रुव होता है निरन्वय। निरन्वय मतलब जिसका भी कभाव ना हो, जो द्रव्य के साथ त्रिकालिक रहता है, वो क्या है? अन्वय। व्यतिरेक क्या है? जिसका अभाव हो जाता है, वो अन्वय व्यतिरेक भिन्न ही अलग है। व्यतिरेक का मतलब जो बदलता है, मतलब एक पर्याय नष्ट हो गई नहीं, अब नई पर्याय प्रकट हो गई। मतलब यदि हम एक पर्याय को देख रहे हैं तो अभाव हुआ है, वैसे वो भी अभाव नहीं हुआ है, पर्याय बदली है। पर पर्याय है क्या? द्रव्य की तो पर्याय है, गुण की तो पर्याय है, अलग नहीं है। जो पर्याय है, गुण की पर्याय होती है, द्रव्य की पर्याय होती है। अब पर्याय क्या होती? बदलती है, बदल रही है, प्रश्न बदल रही है। ज्ञान है, बदल रहा है, फिर भी ज्ञान। अरे गुण का पड़मन ही पर्याय है, पर्याय कोई अलग वस्तु नहीं है। द्रव्य का पड़मन ही पर्याय है, गुण का पड़मन ही पर्याय है। अब वो पड़मन क्या होता? बदलता है। अगर नहीं बदलेगा तो हमने एक वस्तु को देख लिया, अब दूसरी वस्तु कैसे देख पाएंगे? एक वस्तु को जान लिया, दूसरी वस्तु कैसे जान पाएंगे? फिर तो कूटस्थ हो जाएंगे, और कूटस्थ कोई द्रव्य होता नहीं। प्रत्येक द्रव्य में पड़मन चल रहा है, पड़मन चल रहा है, इसलिए नवीन नवीन स्थितियां हैं। नवीन नवीन स्थितियां होना ही पड़मन है। प्रत्येक द्रव्य में पड़मन है। यदि पड़मन नहीं होगा तो जल को पी नहीं पाओगे आप, पी भी लोगे तो पचेगा नहीं, कुछ होगा ही नहीं, पड़मन है। अरे उसका पड़मन बदल रहा है, मतलब कपड़े स्वच्छ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? पड़मन योग्यता है। पड़मन योग्यता नहीं होगी तो क्या होंगे? स्वच्छ नहीं होंगे, सब पड़मन मतलब संयोग हुआ है, जो संबंधों का संयोग हुआ, वियोग हो जाता है, और बदल रहा है, हर समय बदल रहा है। जो शुद्ध द्रव्य हैं वो भी प्रसमय पड़मन कर रहे हैं, शुद्ध शुद्ध रूप, अशुद्ध अशुद्ध रूप। अन्वयनो गुणा और व्यतिरेकिण पर्याय। व्यतिरेकिण पर्याय, जो व्यतिरेक है, व्यतिरेक मतलब बदल रहा है, वो क्या है? पर्याय। उभय रूपेतम द्रव्यमिति। अब देखो क्या है, इनमें सब सिद्धांत का ज्ञान नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। अन्वय व्यतिरेक कहाँ क्या लगा, अलग अलग है। दोनों शब्द एक ही हैं पर दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। अन्वय का मतलब निरंतर होना, वो अन्वय का मतलब क्या था? होने पर होना अन्वय था, पर यहाँ नहीं, यहाँ तो निरंतर जो है वो अन्वय है। व्यतिरेक क्या है? वहाँ क्या था? नहीं होने पर नहीं होना, यहाँ ऐसा नहीं है। ये व्यतिरेक का मतलब बदलना। उभई रूपेतम द्रव्यमिति उक्तम च। उभई दोनों का मतलब दोनों के सहित होता है वही द्रव्य है, जिसमें गुण भी है, पर्याय है, वही द्रव्य। उक्तम च कहा भी है, गुण यदि दव्य विहाड़म दव्य विकारो पज्जतो भड़दो ते अरूढ़म दब्बम अजुदप सिद्धवेड़िचम। क्या कह रहे हैं? गुण यदि दव्य विहाड़म, गुण जो है वो द्रव्य से रहित नहीं होता। विहाड़म द्रव्य है, द्रव्य जो है। और देखो, यदि दव्य विहाड़म, दव्य विकारो ही पज्जतो भण, और द्रव्य का विकार क्या है? पर्याय है। द्रव्य में भेद करने वाले धर्म को गुण और द्रव्य को पर्याय करते हैं। इदम गुण, इदम यह गुण, यह द्रव्य है जो विहार मतलब भेद कर रहा है।
गुणम गुण इति, इदिम इति मतलब यह है, यह द्रव्य है, ऐसा जो भेद कर रहा है वो क्या है, गुण है। मतलब ये गुण क्या कर रहा है, भेद करता है, विशेषता भेद कर रहा है। और द्रव्य का जो विकार है वो क्या है, पर्याय। भण दो, तेहि अणुणम दब्बम, तेहि अणुणम दब्बम अजुदण सिद्धम हवेडिच्छम। अणुणम दब्बम, और इन अणुण, इन दोनों से ही तेहि अदुणब्बन, इन दोनों से शायद वही द्रव्य है। और अजूदण सिद्धम हवेडिच्छम, और जो कैसा है, अयुत सिद्ध है। द्रव्य कैसा है, अयुत सिद्ध है। मतलब इसमें गुण पर्याय अयुत सिद्ध हैं, कोई पूर्व से ही हैं, अनादि से हैं, कोई अलग बाहर से नहीं आई है, अयुत सिद्ध है। कहा भी है, द्रव्य में भेद करने वाले धर्म को गुण और द्रव्य के विकार को पर्याय कहते हैं। द्रव्य इन दोनों से युक्त होता है और वह अयुत सिद्ध होता है और नित्य होता है। हवेडिच्छम, और क्या होता है, नित्य होता है। एतद उक्तम भवति, एतद उक्तम मतलब वह क्या है, उसको कह रहे हैं। द्रव्य द्रव्यांतर एन विशिष्ट सागुणा, द्रव्य को द्रव्यांतर से जो विशेषता बताता है वह गुण है। मतलब एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य को जो भेद कर रहा है वो क्या है, गुण है। गुण क्या है, जो भेद करता है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य विशेषता दिखा रहा है वो क्या है, गुण है। तेनी तद्रव्य विधीयते, जिससे ही वह द्रव्य का कथन होता है, विधीयते जाना जाता है। किसके द्वारा, गुण के द्रव्य जाना जाता है। यदि गुण नहीं होगा तो द्रव्य की पहचान क्या होगी। असति तस्मिन् द्रव्य संकर प्रसंगा स्यात्, असति तस्मिन्, यदि उसमें गुण नहीं होंगे तो द्रव्य में संकर का प्रसंग आ जाएगा। तद्भाव इस प्रकार है, जीव पुद्गला दिव्यो ज्ञान दिव्यो गुणे विशिष्यते। जीव पुद्गल आदि से ज्ञानादि गुणों से विशेष है। और हम जीव को कैसे पहचानेंगे कि जीव जो है पुद्गल की अपेक्षा ज्ञानादि से विशिष्ट है। पुद्गलश्चाश्च रूपादि भी, और पुद्गल क्या है, पुद्गल रूपादि से विशिष्ट है। रूपादि देखो, ज्ञानादि गुण किस में मिलेंगे, मात जीव में, और रूपादि गुण किस में मिलेंगे, मात पुद्गल में। भिन्नता है। 6 द्रव्यों की पहचान, अलग अलग द्रव्य की पहचान क्या है, चेतन की, जीव की पहचान चेतन, चेतन लक्षण जीवा। पुद्गल की गुण पर्याय द्रव्यम, अरे पुद्गल की स्पर्श रसगंध वर्ण, स्पर्श गण बाण है वो क्या है, पुद्गल है। स्पर्श गंध वर्ण, स्पर्श रसगंध वर्ण जो क्या है, पुद्गल है, हैं? ऐसे लगा लो। धर्म द्रव्य क्या है, जो गति में सहकारी हो, जो ठहरने में सहकारी है, अधर्म द्रव्य हो गया। जो अवगान दे रहा है, आकाश द्रव्य हो गया। जो परमन में सहकारी है वो काल द्रव्य है। सबके हो गए विशेष। हाँ, विशेष ही पहचाने जाते हैं। अब देखो इतने सारे मनुष्य हैं, मनुष्य की अपेक्षा सब एक ही है, पर जाति, नाम, वर्ण अलग से पहचाने जाते हैं। कोई ना कोई पहचान है, नहीं तो कौन पहचानेगा एक दूसरे को। ये सब पहचान, नाम नहीं हो तो किसको बताओगे। नाम किसके लिए है, भिन्न भेद करने के लिए। अब वो नाम रख दिया है, अब नाम से हो गया ये अमुक व्यक्ति है, और नहीं तो सब मनुष्य तो सब मनुष्य है। अब नाम से नहीं पहचानते, सबके रूप भी भिन्न है। रूप ही भिन्न नहीं है, सबके स्वभाव भिन्न भी हैं। रूप से भी पहचाने जाते हैं, नाम से भी, स्वभाव से भी। अनेक तरह की उनकी जो कार्य करने की शैली है वो भी भिन्न है। ये सब क्या होगा, विशेष गुण, सबका विशेषता है। जो विशेषताएं हैं वो विशेष गुण है। और विशेषताएं क्या हैं, अन्य से भिन्न करती हैं। जो एक में नहीं है दूसरे में है, वही विशेषता है। अब गुण सामान्य भी होते हैं, गुण विशेष भी होते हैं। सामान्य गुण सभी में पाए जाते हैं। अब ज्ञान दर्शन सब में है, प्रत्येक चेतन आत्मा में ज्ञान दर्शन है, फिर भी सबका ज्ञान एक जैसा नहीं है। जितने संसारी आत्मा हैं सबका ज्ञान दर्शन एक सा नहीं है। सबके भिन्नता है, सबके शैव से भिन्न है। सिद्ध सलाम विराजमान है, वो उनके ज्ञान दर्शन एक जैसा है।
अब उनको कैसे पहचानते हैं? उनको भूत निगम से कि ये महावीर भगवान का जीव है, जी आदिनाथ का जीव है। वहाँ तो कोई भिन्नता ही नहीं है, फिर भी भिन्नता लगा ही लेते हैं। कहते हैं कि भैया जो शतशिला में विराजमान हैं 500 धनुष के हैं, आदिनाथ भगवान 500 धनुष के विराजमान है, कुछ न्यून है, और महावीर स्वामी 7 हाथ से कुछ न्यून। अब देखो यहाँ ऊंचाई भी आ गई, नाम भी आ गया। अब 500 धनुष के तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर नाम आ गया तो दोनों क्लियर हो गया अलग। इतना समय हो गया, वो भी क्लियर हो गया। अनेक अपेक्षाएं, काल की अपेक्षा भी अन्य अपेक्षाएं रहती हैं। ततश्च विशेष संग्रह स्यात्, ततश्च और अविशेष होने पर संकर हो जाएगा। मतलब सब सामान्य हो गए तो विशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संकर हो जाएगा। संकर मतलब किसी का लक्षण नहीं बचेगा, एक हो जाएंगे। एक संकर मतलब एक हो जाएंगे। इसलिए विशेष क्या होता है? विशेष क्या? अवशेष। अवशेष है नहीं, यहाँ ततश्चा अवशेष। अवशेष मतलब सामान्य, सब कुछ सामान्य मान लोगे, कोई विशेष नहीं होगा तो संकर हो जाएगा, पहचान ही नहीं पाओगे कौन है। इसलिए विशेष ही भेद करता है। तथा सामान्य अपेक्षा अनेनो अन्वयनो ज्ञानादयो जीवस गुणा पुद्गादीनाम च रूपादयः, जिससे सामान्य अपेक्षा अन्वयो ज्ञानादि गुण जीव के गुण हैं। अन्वय रूप से ज्ञानादि गुण क्या हैं? जीव के। जी क्या है? सामान्य। और पुद्गलादीनाम च रूपादयः, और पुद्गल के रूपादि। अब देखो पुद्गल मंगाओगे, रूपादि सामान्य, ठीक है, अन्वय रूप है, अन्वय रूप है उसमें, अन्वय रूप, गुण की अपेक्षा अन्वय रूप। पर जे भी अन्वय रूप तो हैं उसमें, पर जब हम दोनों को तुलना करेंगे तो विशेष हो जाएंगे। हैं तो अन्वय रूप, उसके साथ अन्वय रूप है, पर फिर भी ये गुण में दोनों विशेषता डाल रहा है। तेषाम विकारा विशेषात्मना विद्यमाना पर्याय, और उनका विकार विशेष रूप वो क्या है? भेद करने वाला, वो है क्या? पर्याय। अब पुद्गल में भेद कौन करेगा? उनकी पर्याय। जितने पुद्गल हैं सब, सारे पुद्गल के नाम से एक रूप हैं। जितने पुद्गल हैं, चाहे वस्तु हो, चाहे शरीर हो, चाहे भवन हो, जो भी दृश्यमान है पुद्गल की अपेक्षा से एक पुद्गल हैं सब, परंतु भेद हैं। कोई भवन रूप है, कोई शरीर रूप है, कोई वस्तु रूप है, अनेक रूप हैं। ये क्या है? ये परिणतियां हैं, पर्याय हैं, संयोग हैं, जिनसे भेद हो रहा है। अब कह रहे घट ज्ञानम पट ज्ञानम, क्रोधो मानो गंधो वर्णस तीव्रो मंद इत्वेदा। कैसे? घट ज्ञान ज्ञान बदल गया नहीं। एक बार घट ज्ञान हो रहा है, एक बार पट ज्ञान हो रहा है, बदल गया ज्ञान क्यों बदल है? एक वस्तु से घट का ज्ञान हो रहा है, एक अपट का ज्ञान हो रहा है, फिर बदल गया। अब ज्ञान भी बदलता है, ज्ञान भी सबके भिन्न भिन्न है, किसी का 6% विशेष है, किसी का कम है। पुद्गलादि नाम च रूपादयः, और हाँ क्रोधो मानो गंधो, घट ज्ञान, पट ज्ञान, क्रोध, मान सब में लगा लो, वर्ण, तीव्र मंद इत्यादि। मतलब विकार विशेष रूप से भेद को प्राप्त होते हैं, इसलिए पर्याय कहलाते हैं। ये पर्याय हैं। अब ज्ञान की पर्याय क्या हो गई? घट ज्ञान, वस्तु ज्ञान, अनेक ज्ञान। ये क्या हो गई? ज्ञान की पर्याय। अरे ज्ञान में हम अलग अलग विशेष जान रहे हैं नहीं, तो जब क्या हो गई? पर्याय। ये पर्याय विशेष हो गई। ज्ञान सामान्य हो गया, गुण सामान्य हो गया ज्ञान, और पर्याय क्या हो गई? विशेष। ऐसी क्रोध, मान, आत्मा। अब देखो चारित्र में, देखो चारित्र में कभी क्रोध आ रहा है कुछ आरित्र में, कभी मान आ रहा है कुछ आरित्र। चरण बोला नहीं, क्रोध आ रहा है, मतलब है किसमें? चारित्र गुण में, भले कुछ आरित्र है उसमें क्रोध मान किसमें? उसी में। कभी क्रोध है कभी मान है, बदल रहा है। गंध, अब गंध भी भिन्न प्रकार की होती है। हर एक पुद्गल इतने द्रव्य है नहीं, सबकी गंध अलग होगी। भवन की अलग होगी, वस्त्र की अलग होगी, दुग्ध की अलग होगी, हर द्रव्य की अलग भिन्न है, उसे पहचाने जाते हैं। वर्ण, तीव्र मंद, और तीव्र मंद भी उसमें होंगे। इत्यवादा, इति एवं आदया, इस प्रकार और भी मान लगा लो।
तेभ्योन्यत्व कथंचिदापद्यमानः समुदायो द्रव्य व्यपदेश भाग। तेभ्य अन्यत, और जो उनसे भिन्न है, कथंचित अपाद्यमान समुदायो द्रव्य का भाग। जो तथा जो इनसे कथंचित भिन्न है और समुदाय रूप है, वह द्रव्य कहलाता है। जो इनसे कदाचित भिन्न है और समुदाय रूप है, वह भिन्न, किसी अपेक्षा से भिन्न है, गुण पर्याय भिन्न है, कथंचित नाम, और समुदाय रूप में वह द्रव्य कहलाता। वह उनसे इकट्ठा ही है, समुदाय है। जहां द्रव्य है वहीं गुण है, वहीं पर्याय है। यदि सर्वथा समुदायो नार्थानंतरभूत एवं स्यात् सर्वाभावा स्यात्। यदि ही सर्वथा समुदायो अनंतर भूत एवं अनंतर, यदि सर्वथा समुदाय को एक ही मान लें, सर्वथा समुदाय को एक मान, अंतर्भूत मतलब एक, सर्वथा एक मान लें, तो सर्वाभावा स्यात्, सबका भाव हो जाएगा। मतलब फिर गुण पर्याय बचेगी नहीं। यदि हम सर्वथा एक मान लेंगे तो नहीं बचेगी, सर्वथा एक नहीं है। वो इस प्रकार है, परस्पर विलक्षणा समुदाय सती एकानर्थांतर भावात। परस्पर विलक्षण समुदाय होने पर, परस्पर विलक्षण समुदाय के सर्व विलक्षण, परस्पर विलक्षण नाम विलक्षण समुदाय, विलक्षण का समुदाय होने पर, मतलब भिन्न भिन्न है नहीं, परस्पर के भिन्न भिन्न का समुदाय होने पर एक अनर्थांतर भावात, एक जो है अनंतर हो जाएगा होने से। मतलब हाँ, समुदाय सर्वाभावा। हाँ, बहुत बढ़िया। मतलब परस्पर विलक्षण धर्मों का समुदाय होने पर भी यदि उसे एक और अधिक माना जाएगा तो समुदाय का और सबका अभाव प्राप्त होता है। यदि तुमने एक ही मान लिया तो समुदाय किसका है? परस्पर अंतर्भूतान, मतलब परस्पर विलक्षण धर्मों का समुदाय होने पर यदि उसे एक और अभिन्न माना जाएगा तो समुदाय का और सबका, ना समुदाय बचेगा ना अलग अलग बचेंगे, एक भी नहीं बचेंगे। क्योंकि वे धर्म परस्पर भिन्न है। यदम रूपम तस्मादंतर्भूतम रसादेहा। जो रूप है उससे रसादि भिन्न है। होते सभी में है, पर जो रूप है वो रस नहीं है, रस नहीं है वो रूप नहीं है, गंध नहीं है। तथा समुदायो अंतरांतर, समुदायो नर्थांतर भूता। इसलिए समुदाय क्या है? अनंतर भूता, मतलब भिन्न भिन्न का समुदाय होता है, एक का नहीं होता। जो समुदाय होता है वो भिन्न भिन्न का होता है, फिर भी एकत्र रूप हो गया है। मतलब भिन्न भिन्न को मिला के समुदाय होता है, पर भी भिन्न क्या है? यहाँ भिन्न अधिकरण रूप नहीं है, यहाँ प्रयोजन अपेक्षा भिन्न है अनर्थांतर, मतलब एकत्व। समुदाय क्या है? एकत्व हो गया, एकत्वभूत। अनंतर मतलब जो तीनों का समुदाय का एकत्वभूत है। लक्षण प्रयोजन लक्षण, संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा भिन्न है, परंतु फिर भी समुदाय एक है। यस्या रसादभ्यो थांतरभूता रूपादनार्थांतरभूता समुदाय सा कथम रसादिभ्यो थांतरभूतो न भवेत्। ततश्च रूपमात्रं समुदाय प्रसक्तः न चेकम रूप समुदायो भवेत् तथा समुदाय भावा समुदाय भावाश्चानन्तरान् भूतानां समुदायिनामप्यभावा इति सर्वभावा एवं रसादिस्वसु योज्यम। तस्मात् समुदाय मिच्छता कथंचिदर्थांतरभूत भाव एषितव्यः। अब यदि इनका समुदाय अभिन्न माना जाता है तो रसादि से जो भिन्न रूप है उससे अभिन्न जो समुदाय है वह रसादि से भिन्न कैसे होगा? अभी दिन का समुदाय अभिन्न माना जाता है तो रसादि से भिन्न जो रूप है उसमें अभिन्न जो समुदाय वह रसादि से भिन्न कैसे नहीं होगा? अतः अवश्य होगा। इनका समुदाय किसका? स्पर्शगंधन अभिन्न माना जाता है। अभिन्न मान लिया तुमने तो फिर अभिन्न भिन्न कैसे करोगे? और फिर अभिन्न का जब अभिन्न नहीं है तो समुदाय कैसा?
अरे भिन्न को ही समुदाय कहते हैं। क्या कह रहे हैं? वह रसादि से भिन्न कैसे, अर्थात अवश्य होगा, मतलब जो रस है वो स्पर्श से भिन्न है, गंध से भिन्न है, फिर भी अधिकरण की अपेक्षा से एकत्व है। और इस प्रकार समुदाय रूप मात्र प्राप्त होता है, परंतु एक रूप गुण समुदाय हो नहीं सकता, इसलिए समुदाय का अभाव प्राप्त होता है। एक रूप गुण तो, एक गुण तो होगा नहीं, पर एक गुण तो होगा नहीं समुदाय, इसलिए समुदाय का अभाव प्राप्त होगा। और समुदाय का अभाव हो जाने से उसमें अभिन्न समुदाय का भी अभाव हो जाएगा। इस प्रकार समुदाय और समुदाय का सबका अभाव। इस प्रकार रूप की अपेक्षा कथन किया, उसी प्रकार रसादि की अपेक्षा कथन करना चाहिए। यदि इस प्रकार, इसलिए यदि समुदाय स्वीकार किया जाता है तो अकथित अभिन्न ही मानना चाहिए। यदि आप तो स्पर्श गंध वर्ण का समुदाय पुद्गल कह रहे हो तो आपको कथनचित भेद मानना पड़ेगा, तभी समुदाय बनेगा। एकत्व होने पर भी कथनचित आपको भेद मानना पड़ेगा। आज घड़ी नहीं बुलाया है, हैं? चलो 3:34 हो गए, ठीक है। मतलब एक है। हाँ। अरे समुदाय इसलिए करते हैं, समुदाय इसलिए कह रहे हैं कि स्पर्श बन दोनों के अलग अलग स्वभाव हैं। हाँ, और यदि समुदाय, यदि तुम भिन्न भिन्न नहीं मानोगे तो समुदाय नहीं बनेगा। हाँ, अभाव हो जाएगा, फिर एक ही हो गए नहीं, फिर तुम कह ही नहीं पाओगे द्रव्य भी होता है, गुण भी होता है, पर्याय होती है, एक ही वस्तु हो गई। और फिर ऐसा मान लोगे, किसी भी द्रव्य को यदि सर्वथा भिन्न मान लोगे, अभिन्न मान लोगे, तो फिर अगर तुमने अभिन्न मान लिया तो उसका लक्षण क्या? लक्षण ही नहीं रहेगा। भिन्न अभिन्न मान लिया, अभिन्न है, कोई लक्षण ही नहीं बचेगा। और सर्वथा भिन्न मान लिया तो द्रव्य नहीं बचेगा। कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। उनके स्वभाव भिन्न हैं, अधिकरण एक ही है। हाँ, अधिकरण सत है, सत द्रव्य लक्षणों वही है, जो सत है वही द्रव्य है, उसी में उत्पाद व्यय है, उसी में गुण पर्याय है, और गुण पर्याय का ही उत्पाद व्यय है। गुण का ही गुण द्रव्य है और पर्याय का उत्पाद व्यय है, वो क्या है? पर्याय। जो द्रव्य है, देखो सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण क्या है? सत, सत्ता। अब सत्ता क्या है? जिसमें द्रव्य भी हो, उत्पाद व्यय भी हो। अब द्रव्य क्या है? गुण, जो अन्वय रूप है, हमेशा रहेगा, जो हमेशा अन्वय रूप मतलब निरंतर अन्वय, मतलब जिसका नाश नहीं होता, वो हो गया अन्वय। यहाँ अन्वय का अर्थ क्या है? जो कभी नाश ना हो, वो क्या अन्वय? वो क्या होगा? गुण। गुण का कभी नाश नहीं होता। पर्याय बदलती हैं। आज मति ज्ञान किसी का क्षोभशम कम है, कल बढ़ गया, कम हो गया, और जेई सिद्ध बन जाएंगे तो अभावी हो जाएगा। मत केवली हो गए, मत ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का ही अभाव हो जाएगा। मति ज्ञान का भी अभाव होगा, शुद्ध ज्ञान का भी, अवधि ज्ञान प्राप्त होगा उसका भी होगा, मना पर्याय का भी होगा। केवल ज्ञान होगा तब अकेला रहेगा। सौभाग्यमल जी ज्यादा ज्ञानी है केवली भगवान से, नहीं है? अरे उनके पास एक ज्ञान, तो चार 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 ज्ञान हो सकते, दो तो हैं ही। है? कहने को तो है, संख्या आपके पास ज्यादा है? संख्या ज्यादा, संख्या की अपेक्षा से कह दिया नहीं। उनके पास एक ज्ञान है, तुम्हारे पास दो ज्ञान है। उनका असाय ज्ञान है केवली भगवान का। उनका क्या है? असाय ज्ञान है। आपका ज्ञान साही है, कर्म के क्षयपशम से प्राप्त हुआ है, वो असाय है। उनका कोई साथी नहीं है, तुम्हारे बहुत साथी हैं। अब प्रयोजन क्या कर रहे हैं? अरे वो आनंद तो ज्ञान का ही ले रहे हैं।
आनंद ले रहे हैं, अब तो आनंद ही ले रहे हैं। अब आनंद ही उनका प्रयोजन है, बस कुछ नहीं है, परमानंद में है। अब वो प्रयोजन न प्रयोजन की वजह से शून्य हो चुके हैं। अब उनका प्रयोजन का ही आनंद ले रहे हैं। अब विकल्प ही नहीं है, प्रयोजन का विकल्प नहीं है। वो अब प्रयोजन को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा कह लो। प्रयोजन से शून्य नहीं है, प्रयोजन को प्राप्त कर चुके हैं, आनंद में है। जो संसार में अनंत जीवों ने काम नहीं किया, वो सिद्धों ने कर लिया है। अरे फिर भी वो अनंत में भागी हैं। अनंत में एक ही का नंबर आया है। जो सिद्ध हैं, अरे सिद्ध छोड़ो, जो नित्य निगोद से निकले जीव हैं, वो भी अनंत में एक ही निकला है। अनंत जीवों में एक जीव निकला है, और इससे ज्यादा निकल भी नहीं पाएंगे। निकल भी आएंगे तब भी अनुपात कितना होगा? अनंत में एक, क्योंकि जीव बहुत हैं। क्या हो गया? नित्य निगोद में सर्वाधिक काल व्यतीत किया है। चलो ये बड़ा है। कुछ पूछना तो नहीं? हालांकि अब तुम्हारा 5वां अध्याय खत्म कुल मिला के हैं। अब जो तुम्हारा रह गया बस हो गया। कल कर लो, परसों हो जाएगा, ज़्यादा है कल पर 2 दिन में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस परसों तो खत्म हो ही जाएगा गलत में। अब आपके पास क्या चलेगा? आश्रव, बंध, संबर, निद्रा, मोक्ष है। अरे 2 हैं, 4 की योग्यता है। संसार में 4 की योग्यता है, ठीक है। और अनादि मिथ्या दृष्टि हैं तो 3 ज्ञान तो प्राप्त कर ही चुके। कौन कौन से? कुअवधि, कुमति, कुशति, 3 तो प्राप्त कर ही चुके। अभी देखो, उनके पास 1 ज्ञान, तुम्हारे पास अभी 7 ज्ञान की योग्यता है। 7 ज्ञानों की योग्यता, 3 कुअवधि और 4 ज्ञान, 7 की योग्यता है। योग्यता की बात कर रहे हैं। 4 तो एक साथ हो ही सकते हैं, नहीं 3 भी एक साथ हो सकते हैं। मिथ्यात अवस्था में 3 एक साथ हो सकते हैं। और महावृत्ति को, वो महावृत्ति को होंगे, महावृत्ति को 4 एक हो सकते हैं भावलिंगी मुनराज को। मति, स्तुति, अवधि, मना, पर्याय, केवल ज्ञान। देखो आज का विषय थे प्रवचन में, आज नहीं थे। ये विषय आज का बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। मतलब परीक्षा कर सकते हो आप कि हमें किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है। ये आपको महसूस हो जाएगा। वक्ता की धारा बताएगी वो सुनने योग्य है या नहीं। जैसे वस्तु का स्वाद लेते हैं, मालूम पड़ता है ये भक्ष है अभक्ष। जिसको पंथों का, संतों का व्यामोह है, ठीक है, जो मतलब पाप भीरू नहीं है, सीधी बात, शब्द क्या है? पाप भीरू, पापों से नहीं डरता, ऐसा वक्ता जिन शासन का कथन करने के योग्य नहीं है, जिन वाणी की गद्दी पर बैठने योग्य नहीं है। चाहे कोई हो, चाहे वो पीछी कमंडलधारी हो, चाहे वो वस्त्रधारी हो, जो पाप भीरू नहीं है वो योग नहीं है जिन शासन की गद्दी पर बैठने का। जिसके मुंह से हाल निकल जाता है कि नहीं ये आचार मान्य नहीं है, ये आचार मान्य नहीं है, एकदम निकल जाता है उतावले, ये भी योग नहीं है। ये मात अपने अभिप्रायों को पुष्ट करने की चेष्टा करते हैं। ये कोई जिन शासन मतलब आगम गद्दी पे बैठने की योग्य नहीं है। और ये सब समझ में आता है। देखो आप भले ही नहीं जानते, इतना समझ में आता है कौन क्या बोल रहा है। नमन करो, नमन करो। देखो मैं नमन करो, क्योंकि अपन तो आगम की बात कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। नगम करो, श्रद्धा करो, पर योग्यता ही बढ़ाओ। सबको सुनो पर योग्यता बढ़ाओ, कि योग्यता बढ़ाओ, उसका स्वाद लेना सीखो।
कि इसमें स्वाद में जहर तो नहीं मिला, कोई भी हो। हाँ, क्योंकि वो तो उनका तो बिगड़ेगा ही, हमारा ही बिगड़ेगा। ठीक है, देखो पीछे कमंडल का सम्मान इतना करना चारित्र है, भगवान की मुद्रा है, निर्गम मुद्रा भगवान की मुद्रा है, अणुवती की मुद्रा है। ठीक है, सम्मान करो आप। ठीक है, और कोई कोई ज्ञानी उसका भी सम्मान हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु ज्ञान वो ग्रहण करो अंदर में जो प्राशक हो। हाँ, नहीं तो अपना अहित होगा। हालांकि अब ये निर्णय आपको ही करना पड़ेगा, पर स्वाद जैसे भोजन करते हुए स्वाद मिल जाता है, ये हमारा भोजन करने योग्य, ऐसा ही स्वाद की करो। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है, मतलब जहर मिलाओ तब अच्छा लगता है, ऐसा भी होता है, पर निर्णय आपको ही करना है, दूसरा कोई नहीं करेगा। नहीं सुनना चाहिए। हाँ, अरे इसलिए तो मैं कह रहा हूं आपको, क्योंकि आपको नहीं मालूम, आपको जहर मिल जाएगा। अरे जहर खा लोगे तो ये शरीर नष्ट होगा, जहर खा लोगे तो ये शरीर नष्ट होगा, और यदि शुद्ध का जहर चला गया तो भाव भटकना पड़ेगा। क्या बोले? अरे सारे वैसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप अंदर ग्रहण कर लो, कोई भी हो। अपन तो वो बात कह रहे नहीं हो, सिद्धांत के साथ। जिसको अपना व्यामोह सता रहा है वो सत्य यथार्थ में शून्य योग नहीं है। अब वो क्या है, देखो मतलब शून्य कुछ नहीं जानते लोग। क्या है, लोगों की क्या भावना रहती है, मनोरंजन होना चाहिए, बस मनोरंजन की भावना रहती है। क्या है, लोग जो है अपना समय मनोरंजन करने जाते हैं, बस सीधी सी बात है, लोक रंजन के लिए। पर ये योग्यता देखो सबके पास है, योग्यता मतलब बहुसंख्य योग्यता आपके पास है, आप निर्णय कर सकते हो वक्ता क्या बोल रहा है। अब मैं बताऊंगा आपको, काफी जगह जो अर्थ हुए हैं नहीं, अर्थ भी उन्होंने अपने मनमानी की है, व्याख्याएं अपनी की हैं। ठीक है, क्योंकि उनका अभिप्राय निहित हो गया, जबकि आचार्यों का ऐसा अभिप्राय नहीं है, अपना अभिप्राय रख दिया। अब वो विषय क्या है इतना कहा भी नहीं जा सकता, लोग परेशान हो जाएंगे। पर वस्तु ये है, बहुत सारे ऐसे भ्रांतियां हैं। अरे वो जानते भी हैं। अरे हम तो देख रहे थे अर्थकार अर्थ कर रहा है, जबकि आचार्य उसी का निषेध कर रहे हैं। अर्थकार वही है, उसको स्वीकार कर रहा है। मतलब जो अनुवाद करता है, अभी हमने कल विशेष दिमाग लगाया, अनुवादकर्ता ने अर्थ किया, जबकि आचार्य उसका खंडन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, ज्ञानियों की कहानी कर रहा हूं मैं। अब वो क्या है, ज्ञानी तो हो गए पर अभिप्राय को नहीं तोड़ पाए। बहुत कटु शब्द कह दिया मैंने, बहुत कटु मतलब जो है बहुत खतरनाक है। अब क्या है, इसको कहते हुए भी बहुत ताकत चाहिए। क्या हुआ? नहीं सुनना चाहिए आपको मनोरंजन के लिए भी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आपके मस्तिष्क में कोई विषय पड़ेगा नहीं, नुकसान करेगा आपका। आपको समीचीन ही सुनना चाहिए। अब वो देखो, हमने आपको बता दी, बहुत सारे स्वास्थ्य समझ में आ जाते हैं। जो उनका निषेध कर रहे हैं, अपनी बातों केवल सिद्ध करने वाले, वो तो सम्यक हो नहीं सकते। जिन शासन में भी जिनका अभिप्राय बैठा हुआ है, वो हाल कह देते हैं, ये आचार नहीं, वो आचार नहीं, ये नहीं, हम इनको नहीं मानते, उनको नहीं मानते। मतलब अभी इनके पास है ही नहीं है, इनके पास पाप भीरू नहीं है। अरे मैं तो कहूँगा, हमें कोई विषय गलत भी लगेगा तो थोड़ा हाथ लगा के बोलेंगे। अरे मैं भी क्षोभक्षम है नहीं, कहीं शायद देखूंगा, हाँ निर्णय होगा तो एक बार बोले, फिर भी हाथ लगा के बोलूंगा। और जो एकदम ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत, प्रतिमान योग झूठा,
अरे आप बहुत करते हैं का टच, जो जो कहते हैं ये प्रतिमान योग झूठा, ये झूठा, ये सब। अरे सर्वज्ञ की वाणी, अरे वही मैं कह रहा हूं, ये सब जो है, ये सब जो है व्यामों में ग्रसित हैं। ये क्या अपने विषय को पुष्ट करने के लिए किसी को झूठा कह देते हैं। इसलिए दो मैं बताऊंगा आपको, हमारे पास तो कोई विषय आ जाए नहीं, अरे हमारे पास कोई विषय आ जाए हम तो भैया कभी नहीं कहते पहले। अरे देखो कई बार ऐसा भी होता है अपन को उल्टा लगता है, जब उसको गहराई में जाओ वो सम्यक निकलता है। सामान्य से कह दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सोच चलाया नहीं, तुम वहां की सोच पहुंची नहीं, तो गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता है। बोलिए आचार्य विश्वेश्वर सागर जी महाराज की।